नमस्कार, आप देख रहे नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, कोरोना ड्यूटी देने वालों की ट्रांसफर होगी आसान। अस्पतालों में घटे कोरोना मरीज, रिकवरी रेट में भी उल्लेखनीय सुधार। शिमला के बाद अब मंडी में फाड़े जीएस बाली के पोस्टर, पार्टी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिमाचल में बना सीमेंट दिल्ली में इतना सस्ता कैसे, आम आदमी पार्टी ने उठाया सवाल। तिब्बत सरकार के तीसरे प्रधानमंत्री बने पेम्पा सेरिंग, सादे समारोह में ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। अंब के जॉर्डबर्ड बाजार पहुंची जंगल की आग, मनियारी की होलसेल की दुकान राख। जैसलमेर के बाद ऊना देश में सबसे गर्म, 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के सरकारी अध्यापकों के लिए खुशखबरी है। खबर यह है कि कोरोना काल में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को ट्रांसफर के समय प्राथमिकता मिलेगी। देखें ये रिपोर्ट। कोविड ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग आगामी समय में बड़ी राहत देगा। विभागीय निर्णय के अनुसार संक्रमण काल में सेवाएं देने वाले अध्यापकों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा के अनुसार भविष्य में अगर ऐसा कोई शिक्षक दूसरे स्कूल में तबादले के लिए अनुरोध करता है तो उसे ज्यादा औपचारिकताएं नहीं करनी होंगी और मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर मंत्रियों के नोट संबंधी तमाम फॉर्मेलिटीज विभाग स्वयं पूरी करेगा। बता दें कि मौजूदा समय में शिक्षकों के तबादलों पर रोक है और बेहद आपात स्थिति में सीएम के नोट के बाद ही तबादले हो रहे हैं। बता दें कि इस समय करीब 4000 से ज्यादा सरकारी शिक्षक कोरोना ड्यूटी दे रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे प्रदेश में अस्पतालों से मरीजों का बोझ कम होना और रिकवरी रेट में सुधार की खबर सुकून देने वाली है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल के अस्पतालों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। यही वजह है कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अब लगभग 1500 कोरोना मरीज ही उपचाराधीन हैं। हालांकि अन्य मरीज घरों में आइसोलेट हैं। उधर ताजा आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में एक्टिव मरीज 20,000 से कम रह गए हैं और रिकवरी रेट भी 88% तक पहुंच गया है। इस स्थिति को राहत की खबर माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना के लगभग 5 से 6,000 मामले सामने आ रहे थे। यही नहीं, प्रतिदिन मौत का आंकड़ा भी 65 से अधिक होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई थी। बहरहाल अब रिकवरी रेट सुधरने और अस्पतालों में दाखिल पीड़ितों की संख्या घटने के साथ ही नए संक्रमितों की संख्या घटने और मौत के आंकड़े गिरने से लग रहा है कि कोरोना की स्थितियों में जल्द ही सुधार दिखाई दे सकता है। हिमाचल कांग्रेस में अपनों के खिलाफ सुलगी चिंगारी लगातार भड़कती ही जा रही है। पहले शिमला और अब मंडी में पूर्व परिवहन मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता का विरोध हुआ है और शातिरों ने उनके पोस्टर फाड़ दिए हैं। शिमला में कांग्रेस दिग्गज जीएस बाली की फोटो पर सिहाई पोतने व उनका पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया था। इसी कड़ी में अब मंडी जिला में ही पूर्व मंत्री जीएस बाली के पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। ये पोस्टर गांधी भवन मंडी की दीवार पर लगा हुआ था। संबंधित पोस्टर के साथ और भी पोस्टर लगे थे। अन्य पोस्टरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि इस तरह से पोस्टर फाड़ना कांग्रेस व संगठन के लिए संदेहास्पद है और दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि संबंधित पोस्टर के साथ अन्य पोस्टर भी लगे हुए थे और शरारती तत्वों ने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जांच कमेटी गठित कर इसकी जांच की जाएगी। लेकिन इस प्रकार से यह एक मैसेज देना, जबकि आज की डेट में कोविड-19 के चलते सभी लोग जो है, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार है, विक्रमादित्य सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज घर घर जाकर जो है हर एक प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो लोगों की सेवा कर रहा है। और इस प्रकार से जो शरारती तत्व ये कार्यवाही कर रहे हैं, यह एक जांच का विषय है और इस मामले में जो है शीघ्र जांच कमेटी गठित की जाएगी और जांच की जाएगी कि किसके द्वारा ये कृत्य किया गया।
कोरोना से निपटने में उलझी हिमाचल सरकार के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया है। पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों का हवाला देते हुए सीएम जयराम ठाकुर से भी समान कदम उठाने को कहा है। देखें ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल में बनाया गया सीमेंट अगर दिल्ली में हिमाचल के मुकाबले 100-150 रुपए सस्ता बिक रहा है तो इस पर हिमाचल सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। यही नहीं, अगर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हिमाचल से ही बिजली खरीदकर राजधानी के लोगों को मुफ्त दे सकती है तो बेशुमार बिजली बनाने वाला राज्य हिमाचल कोविड काल में ऐसा ही कर हिमाचलियों को राहत क्यों नहीं पहुंचाता? ये सवाल आम आदमी पार्टी ने हिमाचल सरकार से उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना के लंबे दौर के कारण हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर बेहाल है, लेकिन वे फिर भी टैक्स चुकाने के लिए मजबूर है। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अरविंद केजरीवाल का अनुसरण करते हुए उन्हें टैक्स में ढील दें और हर महीने 5,000 रुपए सहायता के रूप में दे। यही नहीं, उन्होंने HRTC कर्मियों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें समय पर वेतन भुगतान की भी मांग उठाई है। आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रभारी हिमाचल प्रदेश रत्नेश गुप्ता आम आदमी पार्टी मैं मांग करता हूं आपसे और गुजारिश करता हूं कि ये हिमाचल के लोग हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, तो इनको कृपया करके रियायत दें। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद निर्वासित तिब्बत सरकार को अपना प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग के रूप में मिल गया। इसी के साथ उन्होंने मखलूडगंज में शपथ भी ले ली। पेम्पा सेरिंग ने गुरुवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष एवं निर्वासित तिब्बती सरकार के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। कोरोना काल और कोरोना कर्फ्यू के चलते शपथ ग्रहण कार्यक्रम मखलूडगंज स्थित तिब्बती सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर के कार्यालय में बेहद सादे तरीके से आयोजित हुआ। सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर सोनम नोरबू डक्पो ने पेम्पा को नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई व उन्हें खत का भेंट किया। सबसे बड़ी बात शपथ ग्रहण के दौरान ये रही कि तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा ने पेम्पा सेरिंग को अपने निवास स्थल से वर्चुअली आशीर्वाद दिया। इससे पहले निवर्तमान सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने पेम्पा सेरिंग को कदम सिशी डेकी की मुहर सौंपी। ये मुहर 7वें दलाई लामा की मानी जाती है। कार्यभार संभालने के बाद पेम्पा सेरिंग ने कहा कि तिब्बत के मुद्दों को लेकर चीन सरकार तक निर्वासित तिब्बती सरकार का संदेश पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। वहीं धर्मगुरु दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती संसद की मंजूरी के बाद चीन के साथ तिब्बती मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी। जंगल में भड़की आग ने अंब जौड़भड़ बाजार में कुछ देर के लिए खूब अफरा तफरी मचाई। लपटें इतनी प्रबल थी कि देखते ही देखते होलसेल की दुकान पूरी तरह से राख हो गई। उपमंडल अंब के अंतर्गत जौड़बड़ बाजार में गुरुवार को भयंकर आग फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाना शुरू कर दिया। इसी बीच दौलतपुर रोड पर विपिन कुमार निवासी पीर्थीपुर की मिनियारी की होलसेल की दुकान जलकर राख हो गई और देखते ही देखते सारा सामान जल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर बाद जंगल में लगी आग जौड़बड़ बाजार के नजदीक पहुंच गई, जिसको देखते हुए तमाम लोग बाजार में एकत्रित हो गए और दमकल विभाग को सूचित किया। अंतिम सूचना मिलने तक आग पर काबू तो पा लिया गया था, लेकिन जंगल में तेज हवा होने के कारण आग की लपटें बार बार जौड़बड़ बाजार की ओर बढ़ रही थी। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद प्रदेश में सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। ऐसे में 27 मई हिमाचल में समर सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान जैसलमेर के बाद ऊना देश का दूसरा गर्म क्षेत्र रिकॉर्ड किया गया है। देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार मौजूदा समर सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश के मैदानी इलाके भट्टी की तरह तप रहे हैं। इस दौरान ऊना का अधिकतम तापमान 42.5 रिकॉर्ड किया गया, जो कि देश में जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे गर्म क्षेत्र दर्ज किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर का पारा 40, कांगड़ा व हमीरपुर का तापमान 38 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों में भी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत हिमाचल के मैदानी इलाकों में 31 मई तक गर्मी रौद्र रूप दिखाएगी। हालांकि 1 जून को मैदानी इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि पहाड़ों पर 30 मई से 2 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और अब चलते चलते
टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही का जड़ा आरोप। हिमाचल के पहले पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, नाहन में उपलब्ध हुई सुविधा। वीरभद्र सिंह का हाल पूछने आईजीएमसी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती हैं पूर्व मुख्यमंत्री। और कांगड़ा जिला के डमटाल में पुल के नीचे मिली युवक की लाश, पिछले 3 दिन से था गायब। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ देखना ना भूलें शिमला से विशेष प्रसारण ठीक 9:30 बजे। धन्यवाद।